Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to start another subsection of physics, which is Faraday's law and induced EMF. Students, हमने पहले बात की थी कि इन अर्ली 19th सेंचुरी आपकी जितना भी DC जो आपके पास सोर्स थे वो सारे कन्वर्ट हो गए AC में. उसमें जो बेसिक उसका बेंचमार्क था वो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन था. इसके बहुत से प्रोस और बहुत से कॉन्स हैं कि क्या वजह थी कि हमारी जो हम DC से AC की वजह से DC से AC की तरफ शिफ्ट हुए, और उसमें क्या हमारे पास फैराडेज लॉ की वजह से किन किन चीज़ों में जो है हमारे पास, मतलब आप ये समझें कि किन चीज़ों में हमें आसानी पैदा हो गई और पहले किन चीज़ों में हमें मुश्किलात पैदा हो रही थी, तो वो किस वजह से हम यहाँ पे शिफ्ट हुए. ये सारी चीज़ें आज के सबसेक्शन में हम डिस्कस करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं आज का सबसेक्शन फैराडेज लॉ एंड इंड्यूस्ड EMF. तो इसकी जो स्टेटमेंट है फैराडेज लॉ की वो ये है कि द एवरेज EMF इंड्यूस्ड इन अ कंडक्टिंग कॉइल ऑफ n लूप्स इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ रेट एट विच द मैग्नेटिक फ्लक्स इज चेंजिंग थ्रू कॉइल. ठीक है. अब इसमें दो चीज़ें हैं. सबसे पहली चीज़ ये है देयर शुड बी चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स. आप जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करेंगे और अगर उस एरिया में कोई कंडक्टर पड़ा हुआ है तो लाजमी तौर पे उसके अंदर एक EMF इंड्यूस्ड हो जाएगी. इसकी मैथमेटिकल फॉर्म ये है E इज इक्वल टू, दिस इज इंड्यूस्ड EMF, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स मल्टीप्लाइड बाय n, एंड n इज़ द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स. टर्न्स कौन से टर्न्स हैं आपके पास?